मिसाइलें इजराइल ने सीरिया के आसमान में ही मार गिराया। इजराइल की ओर ईरान ने दागी थी मिसाइल। इजराइल ने ईरानी सेना का ट्रक उड़ाया। ट्रक पर बैलिस्टिक मिसाइल लादी गई थी। हवाई हमले के बाद धमाके के साथ तबाह हुआ ट्रक। इजराइल से जंगी तनाव के बीच ईरान ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में आपात बैठक बुलाने की मांग की। जंग और तेज होने की आशंका को देखते हुए कई देशों ने शांति की अपील की। ईरान के जामकरण मस्जिद पर लाल झंडा लहराया गया। लाल झंडे का मतलब इजराइल से बदला तय। लोगों ने अमेरिका और इजराइल के खिलाफ की नारेबाजी। इजराइल पर ईरान का जवाबी हमला। 800 ड्रोन और क्रूज मिसाइल से किया हमला। इजरायली सेना ने कहा अगले कुछ घंटे हमारे लिए मुश्किल भरे हो सकते हैं। इजराइल पर ईरान के जवाबी हमले के बीच जॉर्डन में एयर रेड सायरन बज रहे हैं। सऊदी अरब, सीरिया में भी धमाकों की आवाज। जॉर्डन ने इजराइल के लिए अपना एयर स्पेस खोला। ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल ठिकाने को भी इजराइल ने किया तबाह। पिरान शहर में इजरायली हमले का आया वीडियो। भारी तबाही का दावा। इजराइल के अस्तित्व के लिए ऑपरेशन राइजिंग लायन था जरूरी। नेतन्याहू का बयान। ईरानी खतरे को कम करने के लिए हमला किया। इजराइल ने ईरान के खिलाफ शुरू किए ऑपरेशन राइजिंग लायन का लोगो जारी किया। ईरान पर हमले के बाद जारी की शेर की तस्वीर। इजराइल ने कहा अपने नागरिकों की सुरक्षा के लिए ऑपरेशन। इजराइल के हमले में ईरानी सेना प्रमुख मोहम्मद बागेरी की भी मौत। ईरानी सरकारी मीडिया ने बागेरी की मौत की पुष्टि की। इजरायली हमले में तेहरान के रेवोल्यूशनरी गार्ड मुख्यालय में भीषण आग। आईआरजीसी कमांडर हुसैन सलामी की मौत। अमीर हबीबुल्ला सैयारी को ईरान का नया सेना प्रमुख बनाया गया। मोहम्मद बागेरी की मौत के बाद सैयारी को दी गई सेना प्रमुख की जिम्मेदारी। ब्रिगेडियर जनरल अहमद वहीदी ईरान की स्पेशल फोर्स आईआरजीसी के नए प्रमुख। हुसैन सलामी की मौत के बाद वहीदी की नियुक्ति। ईरान के सर्वोच्च लीडर खामेनेई के सैन्य सलाहकार अली शामखानी की भी इजरायली हमले में मौत। सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सचिव भी थे शामखानी। इजरायली हमले में ईरान के कुद्स फोर्स के चीफ इस्माइल कानी की भी मौत। हमले में ईरान के कई परमाणु वैज्ञानिक मारे गए। तेहरान में इस्लामिक आजाद यूनिवर्सिटी के प्रेसिडेंट डॉक्टर तेहरानी के घर पर हमला। डॉक्टर तेहरानी के मारे जाने का दावा। ईरान पर इजराइल के हमले का सबसे नया वीडियो। नतांज परमाणु ठिकाने के पास भीषण हमला। हमले के बाद चारों तरफ धुआं। ईरानी मीडिया ने जारी किया वीडियो। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा ईरान पर हमले की इजराइल ने पहले दी जानकारी। हाई अलर्ट पर अमेरिकी सेंट्रल कमांड। अमेरिका और इजराइल की रक्षा का संकल्प ट्रंप ने दोहराया। इजरायली हमले पर ईरान के सुप्रीम लीडर खामेनेई की धमकी। इजराइल अंजाम के लिए तैयार रहे। इजराइल को बहुत बड़ी सजा मिलेगी। इजराइल ने अपने लिए दर्दनाक नियति चुनी। ईरानी टीवी चैनलों ने राष्ट्रीय झंडा लगाया। टीवी चैनलों से संदेश शोक खत्म हुआ। अब जीत के लिए जंग। इजराइल में अमेरिकी दूतावास ने अपने नागरिकों और कर्मचारियों के लिए जारी की एडवाइजरी। अगले आदेश पर कर्मचारियों को शेल्टर में रहने के आदेश दिए गए। ईरान इजराइल की जंग पर चीन की भी नजर। ईरान पर हमले पर चीन की नजर। विदेश मंत्रालय ने कहा तनाव बढ़ने से नतीजे हो सकते हैं गंभीर। शांति बहाली में भूमिका निभाने को तैयार। सऊदी अरब ने ईरान पर इजरायली हमले की निंदा की। रिहायशी इलाकों पर हमले को अंतर्राष्ट्रीय मानदंडों का उल्लंघन बताया। सऊदी अरब ने इजरायल को जवाबी कार्रवाई के लिए चेताया। ईरान के जवाबी हमले के बीच इजरायल में अफरा तफरी। कई शहरों में लोग जरूरी सामान खरीदने के लिए डिपार्टमेंटल स्टोर में भीड़ लगा रहे हैं। पश्चिमी ईरान के करमानशाह में शीरीन पैलेस को भी इजरायल ने बनाया निशाना। हमले में सामाजिक कल्याण भवन को भी भारी नुकसान। नमस्कार, स्वागत है आपका टीवी9 भारतवर्ष के इस स्पेशल शो में। आपके साथ मैं हूं सुमेरा खान। इजरायल और ईरान के बीच भीषण जंग जारी है। दोनों एक दूसरे पर बड़े बड़े हमले कर रहे हैं। पहले इजरायल ने ईरान पर हमला किया,
एक नहीं 300 से ज्यादा मिसाइल से हमला किया गया। एटमी ठिकाने पर हुए हमले से ईरान में भीषण तबाही हुई है। इजराइल के बाद ईरान की बारी थी। ईरान ने इजराइल पर बड़ा पलटवार किया। एक दो नहीं 800 ड्रोन से हमले की कोशिश की गई। बड़ी बात यह है कि यह हमला दोनों तरफ से जारी है। सबसे पहले इस वक्त की 20 बड़ी खबरें इस वक्त जो इजराइल ईरान के बीच जो इस वक्त के हालात बने हुए उससे जुड़ी हुई सामने आ रही हैं, आपको वो बताते हैं। सबसे पहले और बड़ी खबर यह कि पश्चिमी ईरान में अभी अभी बड़ा हमला हुआ है। करमानशाह प्रांत में सैन्य ठिकाने पर यह बड़ा अटैक किया गया है। ये इस वक्त की बड़ी खबर जिसमें अभी कुछ देर पहले ही पश्चिमी ईरान में यह हमला किया गया है। करमानशाह प्रांत में जो सैन्य ठिकाने हैं उस पर अटैक किया गया, उसे निशाना बनाया गया। अगली बड़ी खबर भी आपको बता देते हैं। इजरायली सेना ने मिसाइल लॉन्च पैड को उड़ा दिया है। इजराइल में हमले की कोशिश में था ईरान, लेकिन ईरान की बैलिस्टिक मिसाइलें तबाह की गई हैं। इजराइल ने हमले का वीडियो भी जारी किया है, दिखाया है कि किस तरह से जो मिसाइल लॉन्च पैड था, ईरान की बैलिस्टिक मिसाइलें तबाह कर दी गई हैं। यहीं से इजराइल पर हमला करने की फिराक में था ईरान, लेकिन अब इस लॉन्च साइट को तबाह कर दिया है इजराइल ने। तीसरी बड़ी खबर यह कि इजराइल ने ईरानी सेना का ट्रक उड़ा दिया है। ट्रक पर बैलिस्टिक मिसाइल लादी गई थी, लेकिन इस ट्रक को भी उड़ा दिया गया है। तो इजराइल ने, देखिए ये ट्रक, इसको उड़ा दिया गया। इसमें बैलिस्टिक मिसाइल थी, जो लॉन्च साइट थी, लॉन्च पैड था मिसाइल के लिए, उसको भी तबाह कर दिया है इजराइल ने। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर यह है कि ईरान पर एक बार फिर इजराइल ने बड़ा हमला किया है। ईरान पर अब तक 300 से ज्यादा हमले किए जा चुके हैं इजरायली सेना द्वारा। इजरायली हमले से थर्राया हुआ है ईरान। एक दो नहीं 300 मिसाइलों का इस्तेमाल किया है। पूरी तरह से ईरान के बहुत अहम और स्ट्रेटेजिक लोकेशंस को निशाना बनाया है इजराइल ने। और लॉन्च साइट, जो सेना के अहम अड्डे थे, वो इन तमाम जगहों को, जहां पर न्यूक्लियर साइट्स थी उनके आसपास, बहुत रणनीतिक तौर पर अहम ठिकानों को निशाना बनाते हुए ये हमले किए गए हैं इजराइल द्वारा ईरान पर। अगली बड़ी खबर यह कि इजराइल की कई क्रूज मिसाइलें भी तबाह हो गई हैं। ईरान ने इजराइल की कई मिसाइलें मार गिराई। इजराइल ने फाइटर जेट से दागी थी क्रूज मिसाइल। तो ईरान पर जो हमला किया गया उसमें कई जो क्रूज मिसाइल हैं उन्हें मार गिराया ईरान ने। इजराइल ने फाइटर जेट से ये क्रूज मिसाइल दागी थी, लेकिन इन कई क्रूज मिसाइल ऐसी हैं जिसे ईरान ने मार गिराया। एक और बड़ी खबर यह कि ईरान पर इजराइल ने बहुत बड़ा हमला किया है। ईरान के एटमी ठिकानों पर बड़ी एयर स्ट्राइक की गई है। राजधानी तेहरान में धुआंधार बमबारी की गई है। आईडीएफ ने ईरान पर रात भर एयर स्ट्राइक की, क्योंकि आप अंदाजा लगा सकते हैं 300 से ज्यादा मिसाइलों से हमला करने का मतलब पूरी तरह से ईरान के बहुत अहम लोकेशंस को निशाना बनाते हुए हमला किया गया है। किस तरह से तेहरान में जगह जगह कई इमारतों में धुआं उठता हुआ दिखाई दिया, वो तस्वीरें आप इस वक्त देख रहे हैं। अगली बड़ी खबर भी आपको बता देते हैं। इजरायली हमले पर मीडिया रिपोर्ट में बड़ा दावा किया जा रहा है। ईरान के 2 परमाणु रिएक्टर तबाह हो गए हैं, ये दावा किया जा रहा है। एक भूमिगत परमाणु मिसाइल परिसर भी बर्बाद हुआ है, ये जानकारी भी मिल रही है। एक परमाणु प्रौद्योगिकी केंद्र और प्रयोगशाला को भी तबाह किया गया है। इजराइल की तरफ से ये कहा भी जा रहा है कि ये कोशिश है, उसके लिए जो खतरा है ईरान से, उस खतरे को खत्म करने की बड़ी कोशिश थी, जिसके तहत ये हमला किया गया है इजराइल द्वारा। और जानकारी ये मिल रही है कि इस हमले में कई अहम जो परमाणु ठिकाने थे उनको निशाना बनाया गया है और इस तरह के सेंटर्स को निशाना बनाया गया है। एक और बड़ी खबर, इजराइल पर ईरान ने पलटवार किया है। ईरान ने शाहिद 136 ड्रोन से हमला किया है। इजराइल की ओर जाता दिखा है शाहिद 136 ड्रोन। तो ड्रोन का इस्तेमाल किया है ईरान ने इजराइल पर पलटवार करने के लिए। इजराइल पर हमला करने के लिए ईरान की तरफ से भी बड़ी संख्या में ड्रोन दागे गए हैं ईरान की तरफ, इजराइल की तरफ। अगली बड़ी खबर आपको बता दें, नतांज परमाणु केंद्र पर हमले की एक और तस्वीर अब सामने आ गई है। इजराइल ने किया है परमाणु सुविधा केंद्र पर हमला। कि कई इलाकों पर मिसाइल अटैक किया गया है। तेहरान में विस्फोट से भारी तबाही हुई है। इजरायली हमले में कई इमारतें क्षतिग्रस्त हो गई हैं। ये बड़ा हमला है जो तेहरान पर हुआ है और अभी फौरन ही एक और बड़ा हमला किया गया, ये जानकारी मिल रही है ईरान पर।
ईरान पर हुए हमले की एक और नई तस्वीर सामने आ गई है। इजराइल की ओर से किए गए हमले की ये तस्वीर है। ईरान की राजधानी तेहरान पर हुआ था हमला और उस हमले की एक और तस्वीर, किस तरह से हमला किया गया वो अब सामने आई है। तो अलग अलग तस्वीरें, अलग अलग एंगल से जानकारी निकलकर सामने आ रही है। एक और नई तस्वीर सामने आई है जिसमें दिख रहा है कि किस तरह से इजराइल ने तेहरान पर हमला किया, ईरान की राजधानी पर। ईरान के सनंद में कोहराम है, मिसाइलों की बौछार से यहां हड़कंप दिखाई दे रहा है। ईरान का डिफेंस सिस्टम फेल हो गया है। इजराइल की मिसाइलों ने डिफेंस सिस्टम को भेदा है। सनंद में इजरायली स्ट्राइक से तबाही हुई है। तो देखिए किस तरह से जो डिफेंस सिस्टम था, जो एयर डिफेंस सिस्टम है ईरान का, वो नाकाम साबित हुआ है, ऐसा साफ तौर पर दिखता है। उस डिफेंस सिस्टम को भेदते हुए इजराइल की जो मिसाइलें थी वो ईरान में अपने अहम टारगेट्स पर जाकर लगी हैं। लेकिन जिस तरह का ये हमला किया गया है इजराइल द्वारा ईरान पर, इसकी आइए एक साथ आपको हम 24 तस्वीरें दिखाते हैं जिससे आपको ये अंदाज़ा हो कि किस तरह का ये हमला था जो इजराइल द्वारा ईरान पर किया गया। ये 24 तस्वीरें अलग अलग जगह किस तरह से हमले किए गए हैं, जिसमें कुछ इमारतों को निशाना बनाया गया है, मिलिट्री बेस को निशाना बनाया गया है, परमाणु साइट्स पर हमला किया गया है, मिसाइल का किस तरह से इस्तेमाल किया गया है, जो ईरान की तरफ से हमला किया गया उस मिसाइल को किस तरह से मार गिराया है, वो तस्वीर भी, ये तस्वीरें बताने के लिए काफ़ी है कि किस तरह से धधक उठा है इजराइल और ईरान, और इजराइल और ईरान की वजह से उस पूरे इलाके में इस वक्त तनाव है। आसमान में दोनों तरफ से एक दूसरे पर हमला करने के बाद फाइटर जेट्स उड़ान भर रहे हैं। लेकिन ईरान में सिर्फ मिसाइलों से हमला नहीं किया, मोसाद ने भी यहां पर ऑपरेशन चलाया। ईरान में मोसाद के ऑपरेशन का एक्सक्लूसिव वीडियो अब सामने आया है। ईरानी एयर डिफेंस के खिलाफ मोसाद ने ऑपरेशन चलाया। किस तरह से मोसाद ने यहां पर काम किया उसका एक एक्सक्लूसिव वीडियो भी सामने आया है। तो देखिए ये दिखाता है कि किस तरह से डबल अटैक था, मोसाद भी एक्टिव था ग्राउंड पर और लगातार इजराइल की तरफ से भी मिसाइल हमले किए जा रहे थे। तो ये तस्वीरें और एक एक्सक्लूसिव वीडियो किस तरह से मोसाद ने इस ऑपरेशन में मदद की है इजराइल की। तो मोसाद ने ऑपरेशन बॉबी ट्रैप किया है। हमले की इनसाइड स्टोरी क्या है आपको बता दें। कमांडो यूनिट इसमें शामिल थी। ईरानी मिसाइल साइट के पास वेपन सिस्टम तैनात थे। मोसाद ने प्रिसिशन गाइडेड वेपन सिस्टम तैनात किए। सरफेस टू एयर मिसाइलों को रोकने के लिए सिस्टम था। इजरायली एयरक्राफ्ट पर हमले रोकने के लिए इनकी तैनाती की गई, यानी ईरान हमले ना कर पाए, उसे नाकाम किया जा सके, उसके लिए ये पूरा सिस्टम यहाँ लगाया गया। टेक्नोलॉजी बेस्ड व्हीकल का इस्तेमाल किया गया। बहुत एडवांस टेक्नोलॉजी वाली आर्मर्ड व्हीकल की तैनाती की गई। आर्मर्ड व्हीकल से ईरान पर सरप्राइज अटैक किया गया। शुरुआत में ही ईरानी डिफेंस सिस्टम को तबाह कर दिया गया। बॉबी ट्रैप ड्रोन बेस क्या है ये भी जानिए। ईरान के अंदर ही ड्रोन बेस बना दिया था। ड्रोन बेस से मिसाइल लॉन्चर तबाह कर दिए। अस्पेहबाद बेस पर तैनात था लॉन्चर, तबाह किए हैं। यहाँ पर अस्पेहबाद बेस इजराइल पर हमले का यहाँ से खतरा था और यहीं पर तैनात कर यहीं से इस हमले को नाकाम कर दिया गया। हमारे साथ खास मेहमान भी यहाँ पर जुड़े हुए हैं स्टूडियो में। मनीष हमारे साथ मौजूद है, मेरे सहयोगी। हमारे साथ लेफ्टिनेंट जनरल संजय कुलकर्णी जी मौजूद हैं, डिफेंस एक्सपर्ट, और प्रोफेसर संजय भारद्वाज हमारे साथ मौजूद है, विदेश मामलों के जानकार। लेकिन मनीष, ये जो हम एक्सक्लूसिव जानकारी दे रहे हैं कि किस तरह से ये टू प्रॉन्ग्ड अटैक था, यानी एक तरफ से इजराइल की तरफ से हमले किए जा रहे थे और ज़मीनी सपोर्ट उन्हें मोसाद की तरफ से भी मिल रही थी, वो कितनी अहम थी और किस तरह से इस पूरे ऑपरेशन को अंजाम दिया? बिल्कुल, देखिए सबसे बड़ी बात है कि आज इजराइल के जिस हमले की पूरी दुनिया में चर्चा हो रही है, इसको करने के लिए मोसाद के कमांडो, मोसाद के ऑपरेटिव ईरान की जमीन पर मौजूद थे, जिसका एक वीडियो हम दिखा रहे हैं कि देखिए कैसे मोसाद के कमांडो, मोसाद के ऑपरेटिव उस वक्त जहां पर कि ईरान के एयर डिफेंस सिस्टम तैनात किए गए थे उसको निशाना बनाने के लिए, प्रिसाइज स्ट्राइक करने के लिए किस तरह के इक्विपमेंट, सोफिस्टिकेटेड उपकरण को वहां पर लगा रहे हैं। और इसके बाद हुआ ये कि जब ईरान के इस तरह से चुन कर मनीष, हम ये विजुअल्स दिखा रहे हैं, हम ईरान के अंदर से ही कामिकाजी ड्रोन लॉन्च किए गए। सूत्रों के हवाले से ये जानकारी मिल रही है, कामिकाजी ड्रोन से ईरानी डिफेंस सिस्टम को तबाह किया गया। डिफेंस सिस्टम तबाह होते ही इजरायली डिफेंस फोर्सेस ने स्ट्राइक की। तो देखिए किस तरह से
ईरान की धरती से ही कामिकाजी ड्रोन्स लॉन्च किए गए और वहां से पहले नुकसान पहुंचाया गया, डिफेंस कैपेबिलिटीज को नष्ट किया गया और उसके बाद इजरायली डिफेंस फोर्स एक्शन में आई और फिर उन्होंने तबाही मचाई ईरान में। तो ईरान पर इजराइल ने डबल अटैक किया है, ये जानकारी मिल रही है। मोसाद की प्लानिंग और आईडीएफ का हमला। सेंट्रल ईरान में प्रिसीजन से हमला किया गया है। 13 जून की सुबह वेपन सिस्टम की तैनाती की गई। 3 बजे एयर स्ट्राइक की शुरुआत की गई। सरफेस टू एयर मिसाइल का इस्तेमाल किया गया। इसमें 300 एयर स्ट्राइक की गई हैं। इस सिस्टम के पास तैनाती की गई थी। ईरान को इसके जरिए दहलाया गया। देखिए किस तरह से दोनों चीजें जो हुई हैं। मोसाद की प्लानिंग क्या थी और आईडीएफ का हमला किस तरह का था, हम आपको दोनों दिखा रहे हैं। इजरायली हमले से पहले सिस्टम एक्टिवेट कर दिया गया और इसके बाद ईरान के 6 टॉप जनरल को मार गिराया आईडीएफ ने हमले में। तो देखिए किस तरह से एयर स्ट्राइक के साथ साथ 6 न्यूक्लियर साइट्स के वेपन सिस्टम से भी वहां पर हमला किया गया और इसके बाद इजराइल ने अटैक किया। कोवर्ट ऑपरेशन के तहत 9 न्यूक्लियर साइंटिस्ट को भी निशाने पर लिया और उनको भी टारगेट किया। ईरान के अंदर हमले किए और उनको भी मार गिराया। हमले से पहले ही ईरान का 200 फाइटर जेट्स की जो डिफेंस सिस्टम था उसको तबाह किया गया और इससे मदद मिली, जिसके बाद हमले किए गए। 200 फाइटर जेट से की मदद से ये हमले किए गए। एक और बड़ी खबर आपको बता दें, इजराइल का अभी बड़ा हमला हुआ। एक और ईरान के तबरीज शहर पर हमला किया गया है। हवाई अड्डे को यहाँ निशाना बनाया गया। तो देखिए किस तरह से एक बार फिर इजराइल की तरफ से ईरान पर हमले किए गए हैं और ईरान जवाबी हमले उस तेजी से नहीं कर पा रहा है इजराइल के खिलाफ। हवाई अड्डे को निशाना बनाया गया है। इजराइल ने ये अभी बड़ा हमला किया है ईरान पर। ईरान का तबरीज शहर है जिस पर हमला किया गया, जिसे निशाना बनाया गया। और एक और बड़ी खबर आ रही है। थोड़ी देर में ईरानी राष्ट्रपति राष्ट्र के नाम संबोधन करेंगे। राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान देश को संबोधित करने वाले हैं। ईरान में जिस तरह की तबाही इजराइल ने की है उसके बाद ईरान की तरफ से कहा जा रहा है कि वो बदला लेगा, लेकिन कुछ देर बाद ये बताया जा रहा है कि मसूद पेजेश्कियान जो राष्ट्रपति हैं ईरान के, वो संबोधित करने वाले हैं ईरान के लोगों को। हमारे साथ संजय कुलकर्णी जी भी मौजूद हैं। संजय कुलकर्णी जी, ये बहुत समय से कहा जा रहा था कि इजराइल हमला करेगा, लेकिन इजराइल ने बहुत प्लानिंग के साथ इस हमले को अंजाम दिया है और जिस तरह से पूरा एक लीडरशिप वैक्यूम क्रिएट कर दिया है ईरान के भीतर, और ईरान के भीतर जिस तरह के हमले किए हैं, भले ही अभी बहुत कुछ ईरान कह रहा हो कि हम ये सब करेंगे, लेकिन इस वक्त उनका मनोबल क्या नहीं लगता कि पूरी तरह से उन्होंने तोड़ दिया है, मनोबल भी तोड़ा है और उनकी कैपेबिलिटीज़ को भी ख़त्म किया है? सुमेरा जी, इसमें कोई शक नहीं है कि इजराइल ने प्लान भी बहुत बढ़िया किया। मोसाद की इतनी सारी टीमों को अंदर उन्होंने इन्फिल्ट्रेट किया, जिस प्रकार से उन्होंने उनका एयर डिफेंस को बिल्कुल न्यूट्रलाइज किया। उसके बाद उनके 200 एयरक्राफ्ट से टेक ऑफ करके 300 टारगेट्स को एंगेज किया। सारे एयरक्राफ्ट वापस पहुंचे, उनके न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस को बर्बाद किया, उनके लेबॉरेटरीज को बर्बाद किया, उनके साइंटिस्ट को मारा, उनके जनरल्स को मारा। और एक भी इजराइल बार बार ये कह रहा है कि उसने सिर्फ मिलिट्री इंस्टॉलेशन और न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन को ही बर्बाद किया, सिविलियंस को नहीं मारा है। तो आज की तारीख में अगर जिस प्रकार से इजराइल ने ये हमला बोला है ईरान के ऊपर और बता करके, और कई दिनों से अमेरिका खुद कह रहा था कि इजराइल हमला करेगा, तो ऐसे नहीं कि ईरान को मालूम नहीं था कि हमला नहीं होगा। हमला होगा, पर इस तरह से होगा कि वो बिल्कुल ही, जैसे आपने बिल्कुल ठीक कहा, टोटली न्यूट्रलाइज। ईरान को यही नहीं पता चल रहा है कि हुआ तो ये कैसे हुआ, क्योंकि पिछली बार भी जब वो स्वेरिंग इन सेरेमनी था और हनिया को उन्होंने मारा और किस प्रकार से हमास की लीडरशिप को बर्बाद किया, उसके बाद उन्हें हिजबुल्लाह की लीडरशिप को बर्बाद किया। तो वाकई इजराइल को फुल क्रेडिट देना पड़ेगा। और सर क्रेडिट इस बात के लिए भी देना पड़ेगा कि उनकी जो इंटेलिजेंस सर्विसेज हैं, उनका वो जो ताकत है उसको सपोर्ट करने के लिए जो उनके पास इंटेलिजेंस है, वो उनकी बहुत बड़ी शक्ति है और वो दिखाई दे रहा है इस जंग में और इस तरह के हमले में। एक और बड़ी खबर बता देते हैं, इजराइल ने ईरान पर बड़ा हमला किया है। मोसाद ने ईरान की मिसाइलों को नष्ट किया है। मोसाद के इनपुट के बाद लॉन्च पैड को तबाह किया गया है। बहुत टारगेटेड अटैक किए हैं
बहुत टारगेटेड अटैक इस वजह से भी कि लोकेशंस आइडेंटिफाइड थी, मोसाद ने आइडेंटिफाइड की, इनपुट दिया और उसके बाद लॉन्च पैड को तबाह किया गया है इजराइल द्वारा। एक और बड़ी खबर, ईरान के तेहरान में रेस्क्यू मिशन भी तेज है। मलबे में जिंदा बचे लोगों की तलाश की जा रही है। इजरायली हमले में तबाह हुई इमारत में रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। तो देखिए जिस तरह से इस वक्त ईरान में तबाही दिख रही है, उसके बाद ये रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है उन इमारतों के आसपास जहां पर इस वक्त सिर्फ मलबे का ढेर दिखाई दे रहा है। इजराइल के हमलों के बाद ईरान में अफरा तफरी है। तेहरान में गैस के लिए गाड़ियों की लंबी लाइन देखी जा रही है। इस वक्त ईरान में लोगों के बीच अफरा तफरी देखी जा रही है। देखिए किस तरह से लंबी लाइन लगी है लोगों की गैस लेने के लिए। लोगों को इस वक्त लग रहा है कि जिस तरह के हालात बने, ऐसे में देखिए किस तरह से इस वक्त गैस लेने के लिए गाड़ियों की लंबी लाइन लग चुकी है। तेहरान में इस वक्त पैनिक है, अफरा तफरी है जिस तरह के हमले इजराइल द्वारा किए गए हैं। एक और बड़ी खबर आपको बता दें, अलर्ट मोड पर इजराइल भी है। तेल अवीव का एयरपोर्ट बंद किया गया है। बेन गुरियन हवाई अड्डे पर सभी विमान हटाए गए हैं। तो देखिए अलर्ट मोड पर इस वक्त इजराइल भी है, क्योंकि ईरान की तरफ से भी कहा गया है कि वो हमला करेगा। तेल अवीव एयरपोर्ट को बंद कर दिया गया है, साथ ही बेन गुरियन हवाई अड्डे पर भी सभी विमान हटा दिए गए हैं। इजराइल की तरफ से ये कदम उठाए जा रहे हैं क्योंकि इजराइल इस वक्त अलर्ट मोड पर है। हमले अभी भी लगातार जारी हैं। एक और बड़ी खबर, इजराइल ने ईरान पर किया है भीषण अटैक। ईरान पर F-161 सूफा फाइटर जेट से हमला किया गया है। स्मार्ट बमों और मिसाइलों से हमला किया गया है। देखिए किस तरह से मिसाइलों का इस्तेमाल किया गया, स्मार्ट बॉम्ब का इस्तेमाल किया गया, फाइटर जेट से क्रूज मिसाइलें दागी गई, ड्रोन्स का इस्तेमाल किया गया, अलग अलग हथियारों का इस्तेमाल किया है इजराइल ने ये तबाही ईरान में लाने के लिए। साथ ही ईरान के भीतर मौजूद जो उसकी टीम थी उन्होंने भी मदद पहुंचाई है। एक और बड़ी खबर आपको बता दें, ईरान पर विध्वंसक प्रहार से इजराइल ने कैसे किया है ये वार, किस तरह का वार था और इसमें कौन कौन से हथियारों का इस्तेमाल किया गया। अत्याधुनिक F-16I सूफा फाइटर जेट से अटैक किया गया। इस हमले में 12 से ज्यादा फाइटर जेट शामिल थे। एटमी अड्डों को निशाना बनाया गया है, सैन्य ठिकानों पर हमला किया गया है। इसका असर क्या हुआ है ये समझिए, कितना बड़ा ये हमला था। ईरान के कई परमाणु ठिकाने तबाह हो गए हैं। नतांज परमाणु साइट को भारी नुकसान हुआ है। ईरान की बैलिस्टिक मिसाइल साइट बर्बाद हो गई है। टॉप सैन्य कमांडर और परमाणु वैज्ञानिकों की मौत हुई है। हम लगातार आपको ये तस्वीरें दिखा रहे हैं कि किस तरह का हमला हुआ है। संजय भारद्वाज जी, एक तरफ तो ये जो न्यूक्लियर साइट्स थी उनको नुकसान पहुंचाया है, मिसाइल लॉन्च साइट्स को नुकसान पहुंचाया है, यानी जहां से वो हमला कर सकते थे उन कैपेबिलिटीज़ को न्यूट्रलाइज किया है, वहां पर हमला किया है। लेकिन जो उनकी टॉप लीडरशिप खत्म की है, जो वैज्ञानिक जिनको मारा है, यानी आगे तक भी अब उन्होंने पूरी तरह से सफाया करने की कोशिश की है और बहुत पॉइंटेड अटैक्स किए हैं। क्या आपको लगता है कि इससे ईरान की पूरी तरह से क्या कमर तोड़ दी है इजराइल ने? देखिए सुमेरा, जो इजराइल का सबसे बड़ा कंसर्न था, इजराइल का ही नहीं, अमेरिका का और पूरे अरबियन वर्ल्ड का, चाहे वो सऊदी अरबिया हो, चाहे वो यूएई हो, कोई भी कंट्री हो, वो सभी का एक सबसे बड़ा कंसर्न था कि अगर ईरान न्यूक्लियर पावर बनता है तो जो एक तो वो दावेदारी करेगा कि इस्लामिक वर्ल्ड की दावेदारी ईरान के पास आए। दूसरी बात कि जो जिस तरीके से प्रॉब्लम, जो खासकर जो टू नेशन थ्योरी इजराइल और फ़लस्तीन का कॉन्सेप्ट है और उसमें प्रॉक्सीज़ को जिस तरीके से ईरान आगे बढ़ा के इजराइल के ख़िलाफ़ खड़ा कर रहा है, तो ये एक बहुत बड़ा कंसर्न था कि जो ईरान के न्यूक्लियर बेसिस हैं, न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी है, न्यूक्लियर जो साइंटिस्ट हैं, उनका खात्मा बहुत ज़रूरी है। अगर वो जब तक नहीं होंगे तब तक वो 60% से 90% पहुँचने में ईरान को कुछ ही दिन लगेंगे। ये रिपोर्ट जो इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी ने दी और उसी कंसर्न को ध्यान में रखते हुए इन्होंने जो 2 न्यूक्लियर बेसिस है उन पे अटैक किया। उनका मोसाद ने वहाँ पर जो ड्रोन के माध्यम से ऑपरेशन क्रिएट करके ये इसको अंजाम दिया। उनका जो टॉप कमांडर आर्मी चीफ ऑफ आर्मी का स्टाफ था उनको ख़त्म किया और पहले भी काफ़ी लीडरशिप्स को ख़त्म किया। तो ये बात यानी जो सबसे बड़ा खतरा था इजराइल के लिए, और इजराइल ये लगातार कह भी रहा था कि ये हमारे लिए सबसे बड़ा खतरा है, इसे हम ख़त्म करेंगे। यानी उन्होंने परमाणु साइट्स को भी निशाना बनाया है और उस कैपेबिलिटी को जो आगे बढ़ा सकते थे, वो तमाम वैज्ञानिक हो या उनकी टॉप लीडरशिप हो, उसको भी खत्म किया। सर वापस आपके पास आएंगे। एक और बड़ी खबर, ईरान पर अभी भी IDF के बड़े हमले जारी हैं। तेहरान के आसपास के इलाके में स्ट्राइक हुई है, चारों तरफ धुएं का गुबार दिखाई दिया है। तो अभी भी IDF की तरफ से, इजरायली डिफेंस फोर्स की तरफ से तेहरान यानी ईरान की राजधानी के आसपास के इलाके में स्ट्राइक की जा रही है और यहाँ पर भी
चारों तरफ धुएं का गुबार दिखाई दे रहा है। एक और बड़ी खबर, इजराइल के मिसाइल हमले से दहली है राजधानी तेहरान। हमले में ईरानी मिलिट्री साइट तबाह हुई है। हमले में कई ईरानी कमांडरों की मौत हुई है। तो देखिए ये किस तरह से ईरानी मिलिट्री साइट को भी तबाह किया गया है, जो बड़ा हमला किया गया इजराइल द्वारा। एक और बड़ी जानकारी है कि तेहरान पर इजराइल ने एयर स्ट्राइक की है। तेहरान में ईरानी सैन्य पोस्ट पर अटैक किया है। हमले में ईरानी सैन्य पोस्ट पूरी तरह से तबाह हो गया है। इजरायलियों को लेकिन नेतन्याहू ने अहम संदेश दिया। ये कहा कि युद्ध लंबे समय तक चलेगा, आपको सुरक्षित जगहों पर रहना पड़ सकता है। यानी अपने देश के तमाम लोगों को, इजरायलियों को नेतन्याहू ने यह अहम संदेश दे दिया है कि ये जल्दी खत्म नहीं होगा, युद्ध लंबे समय तक चलेगा और आपको सुरक्षित जगह पर रहना पड़ेगा उतने दिन तक। आपको सुनाते हैं ऑपरेशन राइजिंग लायन को लेकर क्या कहा उन्होंने। आपने सुना नेतन्याहू को, उन्होंने क्या जानकारी दी है ऑपरेशन राइजिंग लायन के बारे में। ईरान पर यह बहुत बड़ा जब हमला हुआ, नेतन्याहू ने क्या कहा है, उसके क्या मायने हैं समझिए। परमाणु कार्यक्रम रोकने के लिए हमला किया गया, ये कहा है नेतन्याहू ने। ईरान के परमाणु ठिकानों पर हमला किया गया है। परमाणु हथियारों के सबसे बड़े अड्डे पर हमला किया गया है। तेहरान से 225 किलोमीटर दूर नतांज में यह बड़ा हमला हुआ। जब तक जरूरत होगी तब तक हमले जारी रहेंगे। ईरान के पास कुछ दिनों में एटम बम बनाने का यूरेनियम हो जाता और ऐसे में यह हमला जरूरी था, ये कहा नेतन्याहू ने। एक और बड़ी खबर आपको बता दें, ईरान की तरफ से बड़ा बयान आया है। इजरायली हमला युद्ध का ऐलान है, कहा ईरान ने। ईरान का यह कहना है कि जो हमला इजरायल ने किया है ये दरअसल युद्ध का ऐलान है। नेतन्याहू की तरफ से भी कहा यह जा रहा है कि ये युद्ध लंबे समय तक चलेगा। मनीष, अब आगे क्या? क्योंकि नेतन्याहू ये कह रहे हैं कि ये तब तक हम हमले जारी रखेंगे जब तक हमें लगता है कि हम उनकी उस परमाणु कैपेबिलिटी को खत्म नहीं कर देते। लोगों को भी कह रहे हैं कि लंबे समय तक तैयार रहिए। ईरान भी कह रहा है कि ये युद्ध का ऐलान है। क्या होगा अब आगे? देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं कि ईरान के पास क्षमता है, ईरान के पास एक से बढ़कर एक बैलिस्टिक मिसाइल है। लेकिन जिस तरीके का पहले ही दिन इजराइल ने हमला किया और उसमें ईरान की जो मिलिट्री की जो टॉप लीडरशिप है वो खत्म हो गई है, इसके बाद ईरान का अभी फिलहाल मोरल डाउन है। ईरान की तरफ से चाहे जितने भी बयानबाजी की जा रही हो, लेकिन प्रैक्टिकली यही है कि इस वक्त उनका कोई भी ऑपरेटिव डिसीजन लेने के लिए उनके पास वो मोरल नहीं है, क्योंकि उन्हें लगता है कि जो इजराइल यहाँ पर आकर उनके आर्मी चीफ को मार सकता है, आईआरजीसी चीफ को मार सकता है, दूसरे और टॉप मिलिट्री कमांडर को मार सकता है, वो ना जाने और क्या करेगा। हमने भी दिखाया कि किस तरह से ईरान की धरती पर, ईरान के जमीन पर मोसाद के एजेंट काम कर रहे हैं। वैसी स्थिति में जब ईरान की तरफ से हमले की तैयारी होगी तो उस वक्त भी उन्हें डर रहेगा कि एक बार फिर इजराइल का हमला क्यों ना होगा। वहीं दूसरी तरफ देखिए तो आज भले अमेरिका ये कह रहा है कि इजराइल ने अकेले हमला किया, लेकिन जब ईरान का हमला होगा तो उस वक्त इजराइल की मदद करने के लिए ये सब मुल्क तैनात में होंगे। तो लड़ाई लंबी चलेगी, जैसा नेतन्याहू ने कहा है। 2 हफ्ते का वो टाइम बता रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है कई हफ्ते तक ये जंग दोनों पक्ष से चलने वाली है, कई हफ्ते तक चलने वाली है। और अभी भी ईरान की तरफ से जो ड्रोन अटैक किए गए हैं उसको रोकने के लिए तमाम फाइटर जेट्स, चाहे वो ब्रिटिश हो या अमेरिकन हो, वो आसमान में उड़ते दिखाई दिए। लेकिन इस बीच एक और बड़ी खबर, ईरान पर हमले के बाद इजराइल ने बड़ा दावा किया है। नतांज यूरेनियम संवर्धन संयंत्र तबाह कर दिया है इजराइल ने। इजराइल ने बड़ा दावा किया है, उन्होंने कहा कि नतांज में यूरेनियम संवर्धन संयंत्र को तबाह कर दिया है और ये सबसे बड़ी कैपेबिलिटी थी, न्यूक्लियर कैपेबिलिटी ईरान की, और इसी को तबाह करने का दावा इजराइल द्वारा किया जा रहा है। इजराइल ने कहा है कि उन्होंने यहां पर नतांज यूरेनियम संयंत्र तबाह कर दिया है। तेहरान में कई इमारत तबाह हुई हैं। मिसाइल हमलों में इमारत को तबाह होने हुए दिखाई दिया है। नुकसान की तस्वीरें साफ तौर पर सामने आ रही हैं। हाई राइज इमारतों को नुकसान पहुंचा है तेहरान में। देखिए किस तरह का नुकसान हुआ है तेहरान में। ये जो इमारतें हैं इन पर हमला किया गया और कई इमारतों को इसकी वजह से नुकसान पहुंचा है। तेहरान में खासतौर पर जो हाई राइज बिल्डिंग्स हैं उन्हें नुकसान पहुंचा है इन मिसाइल हमलों में। लेकिन इजराइल ने ईरान की न्यूक्लियर साइट पर हमला किया है। हमले के बाद धुआं हो गए हैं कई इलाके। देखिए किस तरह से वो अहम न्यूक्लियर साइट्स जो ईरान में इजराइल के निशाने पर थी, उन्हें निशाना बनाकर हमला किया गया। इजराइल का बड़ा मकसद इस हमले का यही था कि वो जो न्यूक्लियर कैपेबिलिटी है, जो परमाणु क्षमता है, परमाणु बम बनाने की तरफ जो तेजी से ईरान आगे बढ़ रहा है, उस क्षमता को पूरी तरह से ध्वस्त कर दे। और वही ध्वस्त करने की बड़ी कोशिश इस हमले में की गई है और दावा इजराइल द्वारा किया जा रहा है कि वो इसमें सफल भी हुए हैं।
आइए अब आपको बताते हैं कि इजराइल में ईरान की कौन सी न्यूक्लियर साइट्स को निशाना बनाया गया है। तो देखिए ये अहम न्यूक्लियर साइट्स हैं और यहाँ पर हमला किया गया है। तो तेहरान में हमला किया गया है, बोनाब में हमला किया गया है, अरख में हमला किया गया है, रामसर में हमला किया गया है। पार्चिन हम आपको मैप के जरिए ईरान के दिखा रहे हैं कि कहाँ कहाँ न्यूक्लियर साइट्स थी और किन जगहों को निशाना बनाया गया है। फोर्दो में हमला किया गया है, नतांज एक बड़ा न्यूक्लियर कैपेबिलिटी साइट है, यहाँ पर हमला किया गया है। इस्फहान में हमला किया गया है और सगंद में हमला किया गया है, याजद में हमला किया गया है, बुशहर और गाचन में हमला किया गया है। ये वो तमाम अहम जगहें हैं जो टारगेट पर थी इजराइल के। लेकिन संजय कुलकर्णी जी, इजराइल ये दावा कर रहा है कि उन्होंने जो यूरेनियम संवर्धन संयंत्र था उसको तबाह कर दिया है नतांज में, यानी उनका जो टारगेट था क्या उसे उन्होंने इस पहले ही हमले में अचीव कर लिया है? मैं कहूँगा सुमेरा जी, इजराइल ने पहला राउंड तो बहुत अच्छी तरीके से जीता और ईरान को चित कर दिया, जबकि ईरान को मालूम था कि हमला होने वाला है। अगर इस तरीके का फर्स्ट राउंड इतना क्लीन स्ट्राइक में 1500 किलोमीटर अंदर जा करके उनके 200 हवाई जहाज इतने सारे टारगेटों को बर्बाद करके, न्यूक्लियर लेबोरेटरीज को बर्बाद करके, न्यूक्लियर रिएक्टर्स को बर्बाद करके, अभी तक रेडिएशन का कुछ सुनने में नहीं आ रहा है, लेकिन इतनी सारी तबाही करने के बाद और कुछ भी अभी तक इजराइल का नुकसान नहीं हुआ है, जबकि जो 800 ड्रोन जो फायर किए हैं उनको भी तबाह कर दिया। लगता है कि ईरान कहता तो कुछ है पर करने की काबिलियत नहीं थी, और आज की तारीख में क्योंकि ईरान कुछ कर नहीं पाया, मुझे नहीं लगता है कि इसके बाद ईरान में अब वो हिम्मत होगी या वो हौसला होगा कि इजराइल के साथ वो टक्कर ले सके। संजय जी, आपको क्या लगता है कि क्योंकि अभी इस हमले में भी बिल्कुल नहीं लग रहा है कि कोई भी जवाब दिया जा पाया है ईरान की तरफ से, तो क्या वो जवाबी हमला दे पाएगा उस तरह से इजराइल को, जिस तरह की ताकत इजराइल के खुद अपने पास है और जिस तरह का समर्थन उसके साथ है? देखिए, इसमें ये बात साफ साफ है कि जो ईरान है निश्चित रूप से इसका रिटेलिएशन करेगा, जवाब देगा, पहले भी जवाब दिया है, लेकिन वो ये एक चीज़ से अवॉइड करना मुझे नहीं लगता कि वो मुश्किल होगा। वो कन्वर्ट करना चाह रहा था, काफ़ी समय से वो कोशिश कर रहा है कि एक तरीके से इस्लाम वर्सेस जो इजराइल का एक कॉन्फ्लिक्ट हो जाए, जो जिसको कहेंगे अरब इजराइल कॉन्फ्लिक्ट, वो अब ईरान इजराइल कॉन्फ्लिक्ट हो गया। लेकिन अगर ईरान उसमें सक्सेसफुल हो जाता है, जैसे कि अभी सऊदी अरबिया के फॉरेन मिनिस्टर ने ईरान में बात किया है, वो निश्चित, और वहाँ पे चाइना ने एक बहुत बड़ा रोल अदा किया था कि ईरान और सऊदी अरबिया के बीच में नेगोशिएशन कराने का। तो एक तरीके से जो एक अल्टरनेटिव डिस्कोर्स, एंटी इजराइल डिस्कोर्स अरब में क्रिएट करने का एक कोशिश ईरान कर रहा है, तो मुझे लगता है प्रयास करेगा, और इसीलिए उन्होंने प्रॉक्सीज के माध्यम से लड़ाई लड़ी। अब वो पूरे इस्लामिक वर्ल्ड को साथ में लेके इजराइल के खिलाफ, बिकॉज ये भी पर संजय जी, इस्लामिक वर्ल्ड तो पहले भी सऊदी अरब भी पूरी तरह से कभी भी साथ नहीं आया है और अभी भी कोशिशें ही थी, वो सफल तो नहीं हुए उसमें। सऊदी अरबिया का एक जो बड़ा फैक्टर है कि वो थ्रेट है कि उनको कि अगर ईरान न्यूक्लियर पावर हो जाता है तो वो उनके लिए, यूएई के लिए, सऊदी अरबिया के लिए, बाकी इस्लामिक वर्ल्ड के लिए एक थ्रेट है। लेकिन जब ये एलिमिनेट हो जाएगा जो न्यूक्लियर थ्रेट, उसके बाद मुझे नहीं लगता कि इनका बहुत बड़ा कोई कॉन्फ्लिक्ट रहेगा। ये लीडरशिप का कॉन्फ्लिक्ट जरूर है, अभी सऊदी अरबिया के पास में अरबियन वर्ल्ड का लीडरशिप है, वो ईरान चाहता है। ये युद्ध लंबा चलेगा तो आपको लगता है कि समर्थन में आएंगे बाकी तमाम देश, यूएई, सऊदी अरब वगैरह, ये तमाम देश आएंगे समर्थन में ईरान? अगर कॉन्फ्लिक्ट बढ़ता है तो निश्चित रूप से, देखिए, अगर बहुत अरब इजराइल कॉन्फ्लिक्ट पूरा हो जाता है तो निश्चित रूप से अरबियन वर्ल्ड, इसमें देखिए टर्की का रोल बहुत महत्वपूर्ण रहेगा, जॉर्डन का रोल बहुत महत्वपूर्ण रहेगा, सऊदी अरबिया का। सऊदी अरबिया को निश्चित रूप से अमेरिका का एक प्रभाव है, वो उनके सिक्योरिटी तंत्र का पार्ट है, तो सऊदी अरबिया कितना आएगा, लेकिन टर्की और जॉर्डन कितना अपना बेसिस को इस्तेमाल करने देगा अमेरिका और इजराइल को, वो एक बहुत बड़ा संदेह का विषय है। तो ठीक है, इस बीच एक और बड़ी खबर ले लेते हैं सर, वापस आएंगे इस पर और चर्चा करेंगे। इजराइल की मीडिया ने बड़ा दावा किया है, ईरानी बैलिस्टिक मिसाइल सेंटर को तबाह कर दिया है। पहाड़ के अंदर बना था ये मिसाइल सेंटर, इसे तबाह कर दिया है। देखिए, ईरानी बैलिस्टिक मिसाइल सेंटर को तबाह करने का दावा इजरायली मीडिया द्वारा किया जा रहा है। हमने कई बार वो तस्वीरें देखी हैं जिसमें पहाड़ के अंदर बना हुआ मिसाइल सेंटर दिखाया गया ईरान द्वारा। अब कहा यह जा रहा है इजरायली मीडिया द्वारा कि इस मिसाइल सेंटर को तबाह कर दिया गया है जो पहाड़ के अंदर बनाया गया था।
IRGC कमांडर इन चीफ जनरल सलामी की मौत हुई है। इजरायली हमले में हुई है सलामी की मौत। जनरल सलामी का घर भी तबाह हो गया है। ये बड़ा नुकसान है जो IRGC को, ईरान को हुआ है। न सिर्फ कि IRGC के कमांडर इन चीफ जनरल सलामी की मौत हुई है, बल्कि ये मनोबल तोड़ने वाला भी हमला था। ये पूरी तरह से IRGC और ईरान का मनोबल तोड़ने वाला हमला है कि इस तरह से ईरान के भीतर उनके जनरल की इस तरह से हत्या की जा सकती है। अमीर हबीबुल्लाह सैयारी ईरान के नए सेना प्रमुख बना दिए गए हैं। इजरायली हमले में मोहम्मद बागेरी की मौत हुई थी। ब्रिगेडियर जनरल अहमद वाहिद को IRGC की कमान दे दी गई है। हुसैन सलामी की जगह अहमद वाहिद IRGC प्रमुख बनाए गए हैं। तो अब नई नियुक्तियां कर दी गई हैं, लेकिन जिस तरह का ये हमला था और उसमें जिस तरह से जो टॉप लीडरशिप है ईरान में उसको ख़त्म किया गया, ये अपने आप में ईरान की क्षमताओं पर सवाल खड़े करती है। इजरायली हमले में कौन कौन मारा गया आपको एक बार बताते हैं, ताकि आपको अंदाज़ा हो कि किस तरह से पूरी तरह से ईरान के भीतर इजराइल ने बड़ा हमला किया। न सिर्फ उसके अहम साइट्स को निशाना बनाया, बल्कि उसकी अहम लीडरशिप को भी निशाना बनाया। तो देखिए, हम आपको दिखा रहे हैं किस किस को हमले में निशाना बनाया गया। मोहम्मद बागेरी जो सेना प्रमुख थे ईरान के, इनको निशाना बनाया गया, इनको ख़त्म कर दिया गया। मेजर जनरल हुसैन सलामी जो चीफ ऑफ स्टाफ थे IRGC के, उनको ख़त्म कर दिया गया। गुलाम अली रशीद जो जनरल थे IRGC के, इन्हें भी इजराइल के इस हमले में ख़त्म कर दिया गया। आमिर अली हाजी जादे जो एयरफोर्स कमांडर थे ईरान के, फरेयदून अब्बासी जो अध्यक्ष थे ईरानी परमाणु ऊर्जा संगठन के, तो देखिए किस तरह से हमला किया है। मोहम्मद मेहंदी तेहरानची जो परमाणु वैज्ञानिक थे, अब्दुल हामिद मिनियोचेहर जो परमाणु वैज्ञानिक थे, और इस्माइल कानी चीफ थे कुद्स फोर्स के। इन सब को हमले में निशाना बनाया गया। मनीष, ये हम पहले भी बात कर रहे थे, और देखिए ये वो तमाम अहम लीडरशिप के लोग थे ईरान में जिनको इस हमले में नुकसान पहुंचाया गया। लेकिन ये कितना बड़ा सेटबैक है ईरान के लिए। बाकी तमाम लोगों की नियुक्ति कर दी गई है, लेकिन जब आपके चीफ को इस तरह से एलिमिनेट कर सकता हो इजराइल, तो उसकी कितनी कैपेबिलिटीज़ अंदर तक ईरान में मौजूद हैं, ये साफ तौर पर दिखाता है। यानी वो आगे और भी बहुत कुछ कर सकता है। अब बिल्कुल देखिए, आप सोचिए कि कोई युद्ध हो और उस युद्ध में जो किसी सेना का सेनापति ही पहले दिन मारा जाए, फिर क्या होगा। वही यहाँ पर हुआ। शुरुआत के 4 घंटे बेहद क्रिटिकल थे, और वहाँ पर इजराइल ने ईरान की जो मिलिट्री की जो टॉप लीडरशिप थी, चाहे वो ईरानियन आर्मी के चीफ अली बागेरी हो, या IRGC के चीफ हो, या फिर जो आयतुल्ला सुप्रीम लीडर के जो मिलिट्री एडवाइजर थे, इन सबको मार गिराया। इन सबको मारने से हुआ ये है कि अभी तो सबसे पहले कि ईरान का रिस्पॉन्स क्या होगा, ये तय करने में ही अब मिलिट्री लीडरशिप को सोचनी होगी। दूसरी बात यह है कि अब पूरी की पूरी जो चेन ऑफ कमांड है, उनको लग रहा है कि अब अगला नंबर किसका है। कहीं ये ठीक वैसा तो नहीं होगा जैसा हमास के साथ हो रहा था, हिजबुल्लाह के साथ हो रहा था। आप इजरायली पैटर्न को देखिए, याद करिए किस तरीके से हमास में टॉप लीडरशिप को मारा जा रहा था, और उसके बाद हमास उस हिसाब से फिर सामना नहीं कर पाया। हिजबुल्लाह के साथ भी वही हुआ। अब ईरान के साथ अगर वो ऐसा कर पाते हैं, इतना प्रिसाइज अटैक कर पाते हैं, तो अब हर मिलिट्री ऑफिसर को ईरान में एक दूसरे पर शक होगा, एक दूसरे की रणनीति पर शक होगा, और यही इजराइल का काम होगा। मुझे लगता है कि अब आगे की चीज ये होगी कि अब इजराइल आवाम को कहेगा कि अब आप सड़क पर उतर जाओ, अब आप ईरानियन रिजीम के खिलाफ सड़क पर उतरो, जो कि अभी ईरान सबसे अधिक कमजोर स्थिति में है। तो यही समय है, सही समय है सत्ता पलट करने का। इजराइल का ये मैसेज होगा। मनीष, एक और बड़ी खबर बता देते हैं। ईरान को डोनाल्ड ट्रंप ने दी है चेतावनी। इजराइल के पास कई खतरनाक हथियार हैं, कहा ट्रंप ने। ईरान में डील का विरोध करने वाले मारे गए हैं, यह भी कहा ट्रंप ने। ईरान के पास मौका है, डील करो वरना तबाही होगी। तो ट्रंप फिर से वही बात कह रहे हैं कि वो तमाम लोग तो अब मारे गए जो डील के विरोधी थे। अब आपके पास मौका है कि आप डील कर लें और इस तबाही को रोकें। लेकिन मनीष, डोनाल्ड ट्रंप भले ही जिस तरह से वो बात करते हैं हमेशा, वो उसी तरह की बात एक बार फिर कर रहे हैं, लेकिन जो अभी स्थिति है उसमें ईरान की मौजूदा लीडरशिप क्या कभी भी अब किसी भी तरह की कोई डील करेगी? देखिए, इंडियन पॉलिटिक्स में एक डायलॉग था ना कि सब मिले हुए हैं जी। आप सोचिए, कुछ घंटे पहले अमेरिका ने क्या कहा था कि हमें नहीं पता है, ये इजराइल का हमला था। अब आकर राष्ट्रपति ट्रंप ने वो बात कह दी जो सच्चाई थी। उन्होंने ये कह दिया कि हमने तो ईरान को पहले ही कहा था कि डील कर लो वरना तबाह होगा, और तबाही हुई है। देखिए कितने लोग मारे गए, वो सारे लोग मारे गए जो डील के विरोध में थे। तो अभी भी आपके पास मौका है कि आप डील कर लो, नहीं तो और अधिक विध्वंस होगा, क्योंकि अमेरिका के पास एक से बढ़कर एक हथियार है, और वो हथियार इजराइल को दिए हुए हैं। तो इजराइल इन हथियारों के जरिए आप पर अटैक करेगा। तो इस बयान ने दरअसल ये बता दिया
कि दरअसल नेतन्याहू और ये ट्रंप तो का ये बता दिया combined फैसला था। मनीष, ये तो बता दिया कि मिले हुए हैं और ये मिले हुए भी हैं। इजराइल और अमेरिका कहाँ अलग हैं, समर्थन है पूरी तरह से। लेकिन अब क्या होगा अमेरिका का रोल? क्या अमेरिका अभी भी, या अमेरिका जाहिर सी बात है चाहता है कि कोई डील हो, लेकिन ईरान क्या कोई डील करेगा इस तरह की तबाही के बाद? क्या करेगा या वो सिर्फ अटैक करेगा? देखिए, मुझे ये लगता है कि ईरान के पास विकल्प बहुत ज़्यादा बचे नहीं हैं आज की तारीख में। खास करके आज के अटैक के बाद अगर ईरान को ये लगता है कि इस युद्ध को टाल दिया जाए, तब तो बातचीत में इंगेज होना पड़ेगा। वरना अगर वो आगे जाएंगे तो परिणाम जरूरी नहीं है कि उनके पक्ष में हो सकता है कि उनको और अधिक भारी कीमत चुकानी पड़ सकती है, क्योंकि 4 घंटे के स्ट्राइक ने बता दिया कि ईरान के अंदर इजराइल किस हद तक क्षमता रखता है। जी हाँ, लेकिन जिस तरह का रेटरिक ईरान से हमेशा निकल कर आता रहा है इजराइल के खिलाफ, अमेरिका के खिलाफ, इजराइल के खिलाफ खास तौर पर, इस तरह के हमले के बाद वो जवाबी हमला करेगा ऐसा कहा जा रहा है। लेकिन करेगा या नहीं देखना होगा अब इस ट्रंप की डील के न्यौते के बाद क्या रुख होता है। लेकिन एक और बड़ी खबर, ईरान ने जामकरण मस्जिद पर फहराया है लाल झंडा। बदला लेने के लिए लाल झंडा फहराया जाता है और वो लाल झंडा फहराया गया है। बदला लेने के लिए कहा जा रहा है ईरान द्वारा। ईरान के तमाम जो बड़े लीडर्स हैं उनको भी वो, क्योंकि वो मारे गए हैं, उसके बाद ये स्वाभाविक है कि ईरान की तरफ से कहा जाए कि उनकी मौत का बदला लिया जाएगा। ईरान का ऑपरेशन 2 प्रॉमिस 3 शुरू हो चुका है। इजराइल पर अभी बहुत बड़ा हमला हुआ है। इजराइल पर 800 ड्रोन ने बहुत बड़ा हमला किया है। ईरान ने क्रूज मिसाइल से भी हमला शुरू किया है। तो ईरान की तरफ से हमला शुरू हो गया है। ईरान ने अभी कुछ देर पहले एक बहुत बड़ा हमला किया है जिसमें 800 ड्रोन का इस्तेमाल किया है और क्रूज मिसाइल से भी हमला किया है। इजराइल पहले ही कह चुका है कि ये युद्ध लंबा चलने वाला है। ईरान कह रहा है कि अब युद्ध के लिए तैयार हैं, ये युद्ध का ऐलान है और लगातार अब हमला ईरान द्वारा भी किया जा रहा है। बैलिस्टिक मिसाइल से भी हमले करेगा ईरान। पहले शाहिद ड्रोन से ईरान ने किया है हमला। इजराइल ने दिया ईरानी हमलों का जवाब। एयर डिफेंस ने ड्रोन को मार गिराया। तो जो एयर डिफेंस सिस्टम है इजराइल का वो एक्टिव है। पहले शाहिद ड्रोन से ईरान ने हमला किया है और कई ड्रोन्स को मार गिराया है एयर डिफेंस सिस्टम ने इजराइल के। एक और बड़ी खबर, 800 ईरानी ड्रोन इजराइल की तरफ बढ़ रहे हैं। सीरियाई हवाई क्षेत्र में घुसे हैं ईरानी ड्रोन। इजरायली एयर डिफेंस एक्टिव है। इस वक्त भी इजरायली डिफेंस सिस्टम एक्टिव है। 800 ड्रोन दागे गए हैं ईरान द्वारा इजराइल की तरफ। तो अभी ड्रोन से हमला किया गया है। क्रूज मिसाइल का भी इस्तेमाल करेगा। तमाम तरह के जो हथियार हैं उनका इस्तेमाल किया जाएगा ईरान द्वारा हमला करने के लिए। सीरिया के महवाई में गिरी हैं 2 ईरानी मिसाइलें जो हमला किया गया था ईरान द्वारा। सीरियाई एयर स्पेस में मार गिराई ये मिसाइल। इजराइल ने ईरानी मिसाइलों को मार गिराया है। देखिए ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ये वो मिसाइलें जो ईरान द्वारा दागी गई थी और ये सीरियाई एयर स्पेस में इजराइल ने मार गिराई। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ स्टूडियो में जो मेहमान जुड़े हुए